हेलो गाइस। उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। दिन है आज का 31 अक्टूबर। महीने का अंत चल रहा है। मार्केट में आज कुछ खास एक्टिविटी है नहीं, तो मैं अभी स्टडी कर रहा था कि एक हमारे जो सांप ऑफ चार्ट है इनके बारे में पढ़ रहा था कि कैसे इन्होंने 2.5 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद 17 करोड़ का इन्होंने कोर्स बेच के इन्होंने कमा लिया। सैबी ने इनको नोटिस भेजा है। तो मतलब मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है कि मतलब लोग बाग इनके पीछे मतलब आंख बंद करके इनके पीछे आंख बंद करके पड़ जाते हैं। तो सिंपली जब सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, नॉर्मली क्या है कि आपको कोई बता तो सकता नहीं कि पैसे कैसे कमाना है। अगर वो पैसा कमा सकता तो वो आपसे क्यों बोलता है कि मतलब आप सीखो पैसा कमाना। तो नॉर्मली सारा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब मार्केट के अंदर अगर आप समझ लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है, कैंडल स्टिक्स को छोड़ दें एक बार को कि कैंडल स्टिक्स तो जो देखो जो भी है वो इल्यूजन भी हो सकता है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई हमेशा काम करती है। तो नॉर्मली अगर आप एक बार समझ लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम कर रही है, चाहे वो इंडेक्स है, चाहे वो कोई स्टॉक है, जिसकी भी बात करते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाता है कि कंसिस्टेंट आप लोग एक मतलब ग्रोथ लेते रहें उस स्टॉक मार्केट के अंदर। नहीं तो काफ़ी गैम्बलिंग टाइप का हो जाता है कि अगर आपने बस बेट लगा लिया कि उस डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, मैंने सोचा है तो वहाँ चले गया। कई बार होता भी है कि चला जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जितना भी आपकी ग्रोथ होती है, जितनी भी आपकी अर्निंग होती है, वो भी लेके वो डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में चले जाता है। तो नॉर्मली इसी के लिए जो हमने ये टूल बनाया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, ये 200-400 रुपये जो उसमें लिखा हुआ है, अगर उसमें पे नहीं करना चाहते तो आप ईमेल करते तो हम आपको गाइड भी फॉरवर्ड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसके अंदर कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो अभी भी मोटो जो है, हमारा जो एजुकेशन फॉर ऑल, लर्निंग आपकी होगी। तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग इन जो फेक गुरुज हैं उन लोगों से बचें और अपनी लर्निंग के बेस पे ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें, क्योंकि इवेंचुअली आप ही जो हैं अपनी समझ से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो लोग बैठे हुए हैं वो तो आपके पॉकेट से जितना हो सकता है उतना निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें जो टूल जो स्क्रीनर जो हमने आपके साथ जो शेयर किया था, जो एक्सेल बेस्ड स्क्रीनर है, ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे कि नॉर्मली जो भी वॉलेटिलिटी होती है या डिमांड जो सप्लाई होती है, या आप सो कॉल्ड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी की बेसिस पे ये जो है आपको समराइज कर देता है सिचुएशन को। जो ब्रीफ समरी होती है वो आपके सामने आ जाती है। तो नॉर्मली अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कि हाँ हम भी इसको आगे पार्टिसिपेट करें, लेकिन कोई टारगेट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस एक न्यूज़ के अंदर एक टारगेट दिया होता है। तो उसके पीछे मतलब मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो ठीक है वो अचीव हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में है काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपको वो टारगेट मिल पाए। कई बार आपकी पार्टिसिपेट करते ही मार्केट अपोजिट साइड में जाना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। तो सबसे जरूरी है समझना इस चीज़ को कि डिमांड और सप्लाई काम कैसे करती है। इसको समझने में सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प कर सकते हैं जो हमारे जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, जो कि मेन रोल प्ले करते हैं। मेजर कैपिटल उन लोगों ने डिप्लॉय किया होता है और उनके पास एक जो थीटा होता है, जो थीटा जो गेन होता है, डीके होता है, वही उनके अर्निंग का सोर्स होता है। बाकी ऑप्शन बायर का जो है प्रीमियम जो है उसमें उन्होंने उतना ही स्पेंड किया होता है। तो आपके सामने जैसे आप टूल में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी स्टॉक, जैसे अभी मैंने इसको स्टॉक पे सेट कर रखा है, आप इसको इंडेक्स पे भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले इंडेक्स देखते हैं हम लोग कि निफ्टी का क्या हाल है आज। सीधा सीधा हम इसमें डिमांड और सप्लाई को समझेंगे। तो जैसे आप मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी में, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाता है। तो हर 5 सेकंड्स में ये आपको स्कैन करता रहेगा मार्केट में चेंजेस क्या हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपने किसी एनालिसिस के बेस में ट्रेड कंक्लूड कर लिया, लेकिन विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर वो सिचुएशन पूरी ही चेंज हो गई, बदल गई। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ना आप पूरा का पूरा ऑप्शन चेन को फिर निकालें, समराइज करें और उसको फिर देखें कि कहाँ पे कॉल राइटर्स हमारे जो हैं यहाँ पे बढ़ रहे हैं, या कहाँ पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं हमारे, या किस साइड में रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है अभी। तो ये चीज़ें इंडेक्स के केस में बहुत रेपिडली चेंज होती रहती है। जैसे अभी के केस में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि
19200 के कॉल्स आज बहुत ज़्यादा बेचे गए हैं और 19100 में सिर्फ उसका आधा भी नहीं है अभी, 50% भी नहीं है अभी। तो जो यहाँ पे जो इन्होंने जो बेचा हुआ है, इन्होंने भी किसी एनालिसिस के बेस पे किया होगा। तो बेसिकली हम लोग इसी को कैश इन कर सकते हैं कि जब दो जो मेजॉरिटी है जो राइटर्स की है, जो बेच रहे हैं कॉल्स या पुट बेच रहे हैं, उन लोगों के बीच में क्या डिस्प्यूट हो सकता है कि नॉर्मली अभी डोमिनेंट कौन है, कॉल साइड के राइटर्स 19200 पे जो लोग हैं ज़्यादा, और 19100 पे हमारे पुट राइटर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस जो स्ट्रेस रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा, मार्केट को नीचे ड्रैग किया जाएगा यहाँ से। उसके अलावा जो आरटीएस भी आप देख सकते हैं कि आरटीएस का क्या मतलब होता है, रियल टाइम स्ट्रेंथ। रियल टाइम स्ट्रेंथ ऐसे हम लोग निकालते हैं कि आपके कॉल जो राइटर्स हैं और माइनस पुट राइटर्स के बेस पे किस साइड ज़्यादा डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कॉल राइटर ज़्यादा हैं तो आरटीएस उतना ही नेगेटिव होगा, अगर पुट राइटर ज़्यादा हैं तो आरटीएस उतना ही पॉजिटिव होगा। आरटीएस पॉजिटिव होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि डायरेक्शन उसका उस डायरेक्शन में जाने वाला है मार्केट, या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उस साइड में जाने की है। तो जैसे निफ्टी केस में भी देख पा रहे हैं कि अभी जो उसका जो जो देखा जाए कि ऑप्शन पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 19200 पे 19200 पे जो है इसका रेजिस्टेंस है और 19000 जो इसका सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट इसी के बीच में रेंज बाउंड रहेगा फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू जो राइटर्स डेटा है। इसके अलावा 2-3 कंपोनेंट आपको और लेने पड़ेंगे, जैसे कि ये तो आपका हो गया है कि डोमिनेंट कौन है इस साइड में, ठीक है। साथ में आपको ये भी देखना है कि ओवरऑल आउटलुक क्या है मार्केट का और जो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या कहता है। तो ये 2-3 चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू, वेट, देखो सब कुछ आप देख पा रहे हो तो सब कुछ नेगेटिव है इस टाइम पे, जो वेट जो है सब कुछ नेगेटिव है अभी। तो नॉर्मली क्या है कि मार्केट को नीचे जाने का ज्यादा पोटेंशियल है अगर देखा जाए तो इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी भी देखना चाहे, फिन निफ्टी भी देखना चाहे तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी काफी काम आती है। जैसे फिन निफ्टी अभी जो है पॉजिटिव है क्योंकि 19300 का जो है कॉल राइटिंग जो है कम हुई है अगर कंपेयर करें 19200 के पुट राइटिंग्स हैं अभी, ठीक है। और जो कॉल जो राइटर्स हैं और कॉल परचेजर हैं वो भी 56% है। तो आउट ऑफ 100 56% लोगों ने कॉल बाय किया हुआ है अभी, जिसकी प्रीमियम वैल्यूएशन 298 करोड़ है, ठीक है। तो मोस्टली ये पॉजिटिव साइड में रहेगा, नेगेटिव तो जाएगा नहीं। अब भी 5 मिनट में कोई सिचुएशन चेंज हो जाए तो ये मतलब विद इन 5 सेकंड तो करता ही रहता है, तो आपके हिसाब से आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। तो जो मेरा फेवरेट है अभी वो है अभी स्टॉक्स, क्योंकि इसका जो डेटा होता है काफ़ी मतलब स्टेबल होता है, इसमें कोई ज़्यादा रैपिडली कोई चेंजेस नहीं होते रहते हैं, तो काफ़ी ईजी होता है इनको ट्रेड करना। और सबसे ज़्यादा जरूरी कि मतलब इस तरीके की, जैसे आप सन फार्मा में देख पा रहे हो यहाँ पे, इस तरीके के मूव आपको अगर आपको पहले ही पता चल जाए यहाँ पे, जैसे मेरे डैशबोर्ड पे मॉर्निंग में ही आ गया था सन फार्मा में जब ड्रॉप आया था, तो यहीं मैंने शॉर्ट पोजीशन ले ली थी इसके अंदर, तो अच्छा खासा मूव दिया था। लेकिन अपने को बस कंसिस्टेंट ग्रोथ से मतलब है, पूरे की पूरी जो मूव को कैश करने से तो हमें भी कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा खासा मूव दिया था इसमें शॉर्ट साइड में। तो इसी तरीके से जैसे अभी देखो टाइटन आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अभी 0.5% है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप टाइटन देखोगे, अभी टाइटन ने 0.5% यहाँ पे, सॉरी ये टाइटन था यहाँ पे, वो चेंज हो गया था वहां पे, इस वजह से ये टाइटन, ये देखो। तो इस तरीके की जो कैंडल्स होती है वो आपको आप पहले कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे, कितनी ब्यूटीफुल कैंडल इसने बनाई है। और अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे अभी तो ये यहाँ से हट चुका है, तो आप मैनुअली भी डाल के देख सकते हो कि क्या है इसका ओवरऑल सीन क्या है। सॉरी 3100 का जो इसका वो है क्या कहते हैं सपोर्ट, और अभी 33 का इसका जो है 3300 का रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको कहाँ तक जाना चाहिए, 3200 तक तो जाना नहीं चाहिए। 3200 इसके अंदर कॉल साइड में, 3100 पुट साइड के अंदर वॉल्यूम गेनर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी एक्सपेंसिव है, 3.5% जो इसका आईबी से डिराइव होता है डेटा, 3.5 जो 3200
को टारगेट को अचीव करने के लिए, ब्रेक इवन करने के लिए आपको 3.6% का मूव चाहिए वो करंट लेवल से अभी के टाइम में, मतलब इस एक्सपायरी तक अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। और इक्विटी आप करते हैं तो आपके पास टारगेट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सामने आ ही चुके हैं। तो इसके अलावा और भी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी, सबसे पहले तो आपको ये टूल जो है डाउनलोड करना है, जो इस वेबसाइट से मैंने आपको बताया था niftysensitive.com से। इसमें आपको एक और इन्फॉर्मेशन जो मिलती है यहाँ पे, चूँकि सेक्टोरियल हीट मैप जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे, उसके अलावा आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आपको ये डाउनलोड करना है, क्या कैसे काम करता है, ऑप्शन पैनल क्या है। तो पर्पस यही था इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में स्प्रेड किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि फेक गुरुज जो हैं इतने सारे जो है वो अपना कोर्स बेचने के पीछे लगे हुए हैं, उनको आपकी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। 3-4 लाख, मतलब मैं तो कल देख रहा था कि एक एमसीएफ गुरु जी करके कोई इंसान है जो कि 3.5 लाख रुपए में दुबई ले जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, मतलब, और इन्हीं की मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें वो लोग किसी के सामने बोल रहे थे कि इतना लॉस हो गया है, ये है। तो मतलब आपका पैसा है, आपको कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा पर्पस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करूँ यहाँ पे। तो चलो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेड करते हैं, तो कुछ जो आप इसको जैसे स्कैन करते हैं, फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये ऑप्शन पैनल तो आपको एक बार अगर आप देखते हैं, समझते हैं इसको, तो आपको काफ़ी इजीली इसको ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने बैकएंड पे डाल दी है इसके अंदर, जो आपकी नज़रों के सामने रहेगी नहीं, तो आप उसके पीछे इतना दिमाग लगाएंगे नहीं। तो अब देखते हैं यार ट्रू रैंकर, जो ये फीचर है, इसको मैं हर 10 सेकंड में करता रहता हूँ। तो हर 10 सेकंड में करने से होता ये है कि मेरे पास पूरी मार्केट की क्या भी स्थिति है वो सब सामने आ जाती है। तो जैसे मैंने अब इसको स्कैन किया, ये पूरे मार्केट को जितनी भी स्ट्राइक्स है आपकी 200 स्टॉक्स के अंदर, 10,000 11,000 जितने भी स्ट्राइक्स पर ट्रेड हो रहा है, वो सारी स्ट्राइक्स को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसको समराइज करेगा, समराइज करने के बाद उसको रैंक कर देगा उसी हिसाब से कि आपके टाइम, रियल टाइम में आपके पास बेस्ट या वर्स्ट स्टॉक्स कौन कौन से हैं, वो सब सामने आ जाएगा आपके पास। तो कौन से स्टॉक में पार्टिसिपेट करना है, कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है, वो आपके सामने सीधी सीधी की जा जाती है। वही रैंक भी इसके सामने उसी टाइम रिफ्लेक्ट होता रहता है। जो आप यहाँ पे स्कैन कर रहे थे, तो आपके पास हर स्टॉक जब भी रिफ्लेक्ट होता था उसका रैंक भी सामने आता था। तो वो रैंक इसी से डिराइव हो रहा है यहाँ पे। तो हर 10-15 सेकंड बंद करते रहते हैं, 40 से 50 सेकंड मैक्सिमम इसको स्कैन होने में टाइम लगता है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर सही है। तो लास्ट मैंने इसको जैसे 12:42 पे किया था, और अभी 1:24 हो रहे हैं। तो लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं हर 10 सेकंड में करते रहता हूँ। जैसे 1:24 हो गया यहाँ पे। तो अभी के टाइम में जो सबसे अच्छा स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो शो कर रहा है, ये है टाटा कंज्यूमर, जो कि रैंक 1 पे शो हो रहा है। रैंक 2 पे है कैनरा बैंक, जिसकी परफॉर्मेंस आप देख भी सकते हैं। तो जैसे इसने कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे कैनरा बैंक को हम देखते हैं, कैनरा बैंक तो देखो ओवरऑल पॉजिटिव है, अच्छे खासे मूव दिया है, और आगे भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये। 400 का टारगेट इसमें इजीली अचीव हो जाएगा, जो कि देख के लग रहा है, आप चार्ट को देख के भी समझ सकते हैं। जो ये तो बता ही रहा है, जो कैनरा बैंक को भी हम फिर भी अपने दिमाग से ना टारगेट निकाल के हम लोग देखते हैं क्या जो कॉल राइटर्स जो है या पुट राइटर्स किस लेवल पे इसमें डोमिनेंट है। तो देखो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 400 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जाएगा यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ तक की कॉल बेच रखी है। इससे पहले जो इसके लिए हर्डल बनेगा वो है 390। तो किसी भी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देख सकते हैं, जैसे अभी हमने स्टॉक्स को किया यहाँ पे सुप्रीम, मतलब जो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। अभी वेरियस स्टॉक जिसको आपको अवॉइड करना है या शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए सही है। गेनर जो है आज की डेट में क्या है, सबसे ज्यादा पिडिलाइट जो है इंडस्ट्री सबसे ज्यादा गेन दिया है, ठीक है। तो इसको अभी स्टॉप करके देखते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स का रैंक देखना है कि क्या है इसके अंदर, तो नेक्स्ट पेज आप कॉल पेज है, इस पे जाके देख सकते हैं। रैंक वाइज इसने किया हुआ है। इसको रैंक उसको उस स्टॉक पर नहीं करता जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जांपल अगर प्रीमियम वैल्यूएशन देखी जाए कि जितना लोगों ने परचेज किया है उसका टोटल क्या बनता है अभी। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल के अंदर 14 करोड़ का प्रीमियम है, मतलब ऑप्शन बाय किए गए हैं अभी बायर के पर्सपेक्टिव से।
जिसमें कम है उसमें लिक्विडिटी होगी नहीं उसके अंदर, तो डेटा भी ऑथेंटिक होता नहीं। तो अबाउट 10 करोड़ ही हम लोग कंसिडर करते हैं जो कि ये ऑप्शन प्रीमियम होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसने सारे स्टॉक को रैंक कर दिया है और जो टॉप रिजल्ट है वो सामने आ जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों का सबसे फेवरेट जो फीचर था वो आरटीएस था, कि आरटीएस क्या है, कॉल साइड में क्या कहते हैं, कॉल साइड में जितनी कॉल्स राइट हुई हैं जितनी कॉल्स राइट हुई है और पुट में कितनी पुट राइट हुई है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आरटीएस। क्योंकि मेजॉरिटी जो जहाँ राइटर्स की होगी पोजीशन, उसका अपोजिट जाने की ज़्यादा उम्मीद होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉल सबसे ज़्यादा अगर बेची गई है आज की डेट में, और तो कॉलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए उन्होंने दिया है। क्योंकि आपने एक कॉल को खरीदने के लिए कितना भी 10-12-15 हज़ार रुपये जो भी खर्च किए होते हैं, लेकिन उन लोगों ने 2 लाख रुपए एक कॉल को बेचने में लगाया होता है। तो इतना इजीली तो आपको ले जाने नहीं देंगे उस पैसे को, वो चाहते हैं कि आपका पैसा भी उनके पास आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि पैसा जो है वो गैम्बलिंग में अक्सर चले जाता है। तो सिंपली आप एनालिसिस कर सकते हैं। फेक गुरु के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, जो आपको पैसा बनाना समझा रहा है, सिखा रहा है, उसके बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो अब बेचारे अपने खुद का लॉस करके बैठा हुआ है। वो आपको क्या बताएगा कि वो तो बस कोर्स बेच के बेचारा अपना को लॉस कवर कर रहा है वहाँ पे। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बाप ऑफ चार्ट का जो एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से बहुत से लोग हैं, जैसे PR सुंदर, 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन सुना है उनके बारे में, अच्छा लगा कि ये लोग करोड़ों में ट्रेड करते हैं और करोड़ों का प्रॉफिट शो करते हैं, एडिट करते हैं, जो भी करते हैं। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कभी उसको ओवरनाइट होल्ड मत कीजिए। अगर ओवरनाइट कर रहे हैं तो उसको हेज कर लीजिए, लेकिन उस केस में आपके वॉलेटिलिटी का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो आप दोनों साइड से उसका जो प्रीमियम है स्क्वीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मार्केट मूव नहीं करता तो सीधे सीधे अगले दिन जो है 75% वैल्यू ही बचती है उसकी। जबकि आपने अगर 3 बजे आज की डेट में कोई ऑप्शन बाय किया है, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, वो कल अगले दिन 75% वैल्यू बचेगी मोटा मोटा उसके लिए। ईजिली आप फ्रेश मॉर्निंग में लीजिए, मॉर्निंग के अंदर पोजीशन खड़ी हो जाती है। और सबसे जो मेरा जो फेवरेट फीचर है वो ये है वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी अगर यूज़ करना आपको अच्छा लगता है, तो जैसे यहाँ पे आपके सामने स्टॉक रिफ्लेक्ट होते हैं, ऑप्शन डेटा रिफ्लेक्ट होता है, तो सेकंड्स के अंदर मतलब आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं एग्जीक्यूट करके, मतलब आप बाहर हो सकते हैं उसमें। तो आपको पूरा टाइम मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन को जाते हुए नहीं देखना है कि मतलब मैंने ये सोचा था वो स्टॉक गया नहीं गया, लेकिन जो अभी की टाइम में जो स्टॉक चल रहा है उस रेंज में, या उसने ये कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक से, तो काफ़ी आप कैश इन कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, तो काफ़ी जगह पे कॉल या पुट जो भी होती है वो वाइंड अप हो रही होती है, नई पोजीशन खड़ी हो रही होती है। तो उस टाइम में आप छोटे से टाइम फ्रेम का बेनिफिट आप निकाल सकते हैं वापस। तो बाकी इस टूल को अभी आप सॉरी, इस टूल को एक बार आप डाउनलोड करिए, और इसको अनब्लॉक करने का जो मैंने तरीका था वो मैंने आपको बता दिया था कि पिछली वीडियो में भी। तो एक बार उस वीडियोस को भी देखें आप। और काफ़ी सिंपल जो UI है इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसमें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी ज़्यादा अपनी होप्स के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली आप मार्केट के अंदर चल रही चीज़ों को आप इजीली कैश इन कर सकते हैं। ग्रोथ में आपको करोड़पति नहीं बनना है, लेकिन एटलीस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है कि आपकी ग्रोथ कंसिस्टेंट हो। आपको लॉस को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है वो आपको एक बार जब डिमांड सप्लाई को आप समझ जाते हैं वहाँ पे, तो इजीली आप उसको भी समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी काम में थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप कितने भी सुपर फास्ट कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो ऑप्शन जो बेच रहे होते हैं या ट्रेड्स हो रहे होते हैं, वहाँ भी 5 पैसे के 5 पैसा 10 पैसा के ऊपर जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट होते रहते हैं। वो विद ए ब्लिंक ऑफ आई वो आपका एक ट्रेड आया और गया वहाँ से। तो उन लोगों ने उसके ऊपर होप के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे सोच के बैठेंगे आपको उस पोजीशन में मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में बेशक आपको मिल जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप कमाने के लिए बैठे हैं स्टॉक मार्केट में तो बहुत मुश्किल है। तो बाकी एक बार टूल को डाउनलोड करिए और इसको यूज़ करिए। अब कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप एक व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोर्स बेचना मेरा काम नहीं है कोर्स में बेचता नहीं हूँ। ये टूल आपको चाहिए, वो टूल आप अगर वो जो अमाउंट उसमें है वो आपको नहीं पे करना है, नहीं कर सकते, तो आप सीधा मुझे ईमेल डालिए, मैं आपको तुरंत उस मेल पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा।